ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह से होता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन और एक सुपर प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन। That means we have to capitalize average profits और we have to capitalize super profits। इसका मतलब क्या है? पहले तो हमने जो निकाला था, जो सुपर प्रॉफिट निकाला था, तो हम ये देख रहे थे कि एक पर्सन के, एक कंपनी के प्रॉफिट्स इतने हैं, दूसरी कंपनी के प्रॉफिट्स इतने हैं, दोनों का जो डिफरेंस है कि कोई उससे ज्यादा कमा रहा है, तो वो क्या है? सुपर प्रॉफिट्स हैं। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जितना कोई भी कंपनी कमा लेती है, अगर हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो वो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं उसके रिवर्स की, उसको कैपिटलाइज करने की। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास मान लो एवरेज प्रॉफिट्स हैं और एक हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम ये कह रहे हैं कि इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए और हमने इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगाई। तो दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल है। बात समझ रहे हो? कि मान लीजिए एक कंपनी के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं और एवरेज प्रॉफिट्स हैं, दोनों मैं बराबर ले रही हूँ कि इसके भी 80,000 हैं और इसके भी 80,000 हैं। तो दोनों को देखने में लग रहा है ना कि इनकी गुडविल में तो कोई फर्क ही नहीं है, सुपर प्रॉफिट्स तो कुछ है ही नहीं। ये 80,000 कमा रहा है और कोई भी कंपनी जो है वो 80,000 कमा रही है। लेकिन अब इसमें जो फर्क है वो क्या है कि ये जो 80,000 है, ये मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा के कमा रहा है और ये जो 80,000 रुपए है ये 9,50,000 रुपए लगा के कमा रहा है। इसका मतलब ये कम पैसे लगा के उतने ही कमा रहा है और ये ज्यादा पैसे लगा के उतने ही कमा रहा है। तो जो कंपनी कम पैसे लगा के कमा रही है उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी। समझ में आया पॉइंट? यस यस मैम। ओके, इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट्स का देखेंगे हम। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। लेट अस टेक अ क्वेश्चन कि आपको ये दिया हुआ है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो एक कंपनी के आपको दिए हुए हैं 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10% और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके आपको दे रखी है 4 लाख। अब मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एक आम जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने हैं? 50,000। तो 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 50,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5 लाख। 5 लाख। अगर मैं 5 लाख रुपए लगाऊं तो 10% की रेट से मेरे को प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे? 50,000। मैंने एक्चुअल में ये 50,000 कमाए और मैंने लगाई कितनी? 4 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुडविल आएगी वो कैसे आएगी? मेरी 5 लाख माइनस 4 लाख दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी? तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि जो गुडविल है दैट इज इक्वल टू capitalized value of average profits minus actual average capital employed। अब capitalized value of average profit कैसे निकलेगी? That is average profit into 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही किया था हमने कि हमारे एवरेज प्रॉफिट थे 50,000,
इंटू 100/10, तभी आया ना 5 लाख। अगर 5 लाख का 10% निकालेंगे 50,000, तो इधर जाके ये 100/10 हो जाएगा। ये मेरे पास आया 5 लाख माइनस एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दी हुई थी कि मैंने ये 50,000 रुपए 4 लाख रुपए लगा के कमाए, तो मेरी गुडविल की अमाउंट आ गई 1 लाख। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से करना हो तो मुझे पहले निकालने पड़ेंगे सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स मेरे कैसे आएंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास जो कितने थे वो है हमारे पास गिवन है 40,000। तो कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए? 10,000। अब यहां पर गुडविल कैसे आएगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स दैट इज 10,000 इंटू 100/10 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जिस तरीके से मर्जी आप निकाल लीजिए, अमाउंट ऑफ गुडविल सेम है। सिर्फ जब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालनी है और फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। और अगर आप सुपर प्रॉफिट्स निकालते हैं तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. Let us do a question. Illustration number 9 I am taking. आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2,50,000। P&L 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। असेट्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, गुडविल है, करंट असेट्स हैं, देन अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं। Profits earned during the past 3 years before providing for taxation at the rate of 50% was as follows. 2016-17 के प्रॉफिट्स हैं आपके पास 60,000। 2017-18 के प्रॉफिट्स हैं 50,000। 2018-19 के प्रॉफिट्स हैं 76,000। It is agreed that the present value of land and building 2,30,000. Average dividend paid by the company during the last 3 years is 10%, which is taken as a reasonable return expected on capital invested. Calculate the valuation of goodwill, value of goodwill according to capitalization method. अब आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो मैं टोटल कर देती हूँ इसका। तो टोटल प्रॉफिट्स 3 साल के मेरे पास आ गए 1,86,000। इसमें से टैक्स गिवन है मुझे 50%, तो टैक्स माइनस कर दिया मैंने 93,000, 50%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए मेरे पास 93,000। अब एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं मुझे, तो 93,000 डिवाइडेड बाय 3 इट कम्स टू 31,000। अब मुझे दूसरी चीज क्या निकालनी है? दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो निकालने के लिए पहले मुझे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, जिसमें सबसे पहली असेट मुझे दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग और उसकी रीवैल्यूड वैल्यू भी गिवन है 2,30,000। देन नेक्स्ट मुझे गिवन है प्लांट विच इज 1,50,000। उसके बाद मुझे गुडविल गिवन है, वो मुझे लेनी नहीं क्योंकि मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। देन आई एम हैविंग करंट असेट्स और करंट असेट्स मुझे गिवन है 2,87,500। देन मेरे को गिवन है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ये भी नहीं लेने मुझे क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स हैं। तो मेरी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 6,67,500। अब मुझे इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी है, जिनमें सबसे पहले मुझे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 1,55,800। देन मेरे पास गिवन है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हैं 2,34,200। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दैट इज गिवन टू मी हाउ मच? इट इज 35,500।
500 और टोटल अमाउंट मेरे पास है 4,25,500। इसको माइनस करने से मेरे पास आ गया 2,42,000 और ये मेरी आई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे इसमें से माइनस करना है हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितने थे? 18-19 के 76,000। तो 76,000 करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे, इसमें से टैक्स चला गया 50%, दैट इज 38,000। तो ये आ गए मेरे आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट्स। इसका आधा ये हो गया 19,000। ये माइनस किया मैंने तो मेरे पास आ गया 2,23,000 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला लिखूंगी मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगी? मेरे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आए थे? 31,000 आए थे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे दे रखी है 10। तो 31,000 इंटू 100/10, 31,000 कमाने के लिए मुझे 3,10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे और माइनस मुझे इसमें से करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने ये 31,000 कितने पैसे लगा के कमाए हैं? 2,23,000 रुपए लगा के। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई? 87,000। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड में आपको कुछ नहीं करना होता है। बिजनेस को परचेज करने की अमाउंट दे रखी होती है कि हमारी बिजनेस की जो असेट्स थी वो थी मान लीजिए 10 लाख की, लायबिलिटीज थी मान लीजिए 8 लाख की। तो हमने अगर 2 लाख का जो इसका नेट बैलेंस बचा असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके, हमने अगर उसके लिए 2,40,000 रुपए पे किए, तो 40,000 जो एक्स्ट्रा पे किए वो हमने किस चीज के लिए पे किए? दैट इज फॉर गुडविल। परचेज कंसिडरेशन में जो हमारी बिजनेस की वैल्यू आती है उसके लिए अगर हम ज्यादा पे करते हैं, जितना एक्स्ट्रा हम पे कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में क्या होता है कि हमें, एन्युटी समझते हो आप? एन्युटी मींस एन इंस्टॉलमेंट, कि एक अमाउंट जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ, तो उसकी 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी, या 3 या 4 साल बाद जिसकी जो वैल्यू हमें चाहिए वो पाने के लिए आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो हम एन्युटी टेबल से देखते हैं। किसी भी तरह की इंस्टॉलमेंट को चेक करने के लिए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम एन्युटी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो सुपर प्रॉफिट मेथड होते हैं हमारे कि जो गुडविल है वो कुछ सालों में हमारे पास आएगी, यानी कि अगर हमने कहा कि 4 साल में, 5 साल में, तो अगर हमारे सुपर प्रॉफिट मान लीजिए 50,000 हैं या 60,000 हैं और हमने कहा कि ये 5 साल के बेसिस पर हमने कैलकुलेट करने हैं। सपोज मैंने 50,000 के मेरे सुपर प्रॉफिट आए और मैंने आपसे कहा कि 5 ईयर्स की परचेज है, तो आपकी गुडविल कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे को ये लग रहा है कि मुझे बिजनेस खरीदना है, तो मुझे तो 2.5 लाख रुपए आज ही देने हैं उसको, और ये मानकर कि ये जो पैसा है ये मुझे तो हर साल 50-50 करके मिलेगा ना। कोई मुझे ये तो है नहीं कि मुझे सीधा 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। मैंने अगर किसी से परचेज किया, मैंने उसको 2.5 लाख रुपए देने हैं इकट्ठे, लेकिन मुझे कब मिलेगा? मुझे तो 5 साल में मिलेगा ना, एक बार करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट का लॉस है वो ज्यादा हो गया।
तो इंटरेस्ट का लॉस ज़्यादा ना हो उस चक्कर में हम देखते हैं कि ये जो हमने तब उसको देने थे उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, तो दैट अमाउंट लीड्स टू द गुडविल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, I'm just taking in question. The profit of a company during the last 4 years were 16,000, 28,000, 20,000 and 32,000 respectively. मुझे 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए थे, मैंने चारों को ऐड कर दिया, 96,000 के मेरे प्रॉफिट्स आ गए। मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 96,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे आ गए 24,000 के एवरेज प्रॉफिट्स। उसके बाद मुझे दिया हुआ है द कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख एंड रिटर्न ऑन सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे दिया हुआ है 10%, तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 2 लाख इंटू 10/100 दैट इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स थे मेरे 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, 4,000 के सुपर प्रॉफिट हो गए। अब मुझे आगे दिया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0.282012 एन्युटी फॉर 4 years at the rate of 5% is 1. The present value of 0.2820 annuity for 4 years at the rate of 5% return is ₹1. अगर वो कह रहा है कि आपकी एन्युटी की अमाउंट इतनी है, कितनी है, 0.282012 एन्युटी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ₹1 है। 4 साल बाद वो कितनी बन जाएगी, 1। अगर एक एन्युटी है तो प्रेजेंट वैल्यू होगी 1/0.282012। तो अगर 4,000 है तो इंटू 4,000, तो ये अमाउंट आ गई आपकी 14,184। सो योर अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी 14,144। अगर आप सिंपल उसमें देखते कि 4 साल की उसकी परचेज है तो 4,000 इंटू 4 करते तो कितना होता, 16,000 होता। अभी कितना आ रहा है, 14,184। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट का लॉस ना हो, जो अमाउंट 4 साल बाद विद इंटरेस्ट बनकर 16,000 बन जाती, आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 14,184। समझ में आया? यस मैम। मैम ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रही हूं मैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, प्रॉफिट्स फॉर 2017 62,000, 2018 it is 59,000, 2019 it is 66,000. Profit for 2018 has been arrived at after writing off abnormal loss of 2,000. तो लॉस था abnormal, वापस मैंने ऐड कर दिया। Then profit of 2019 included a non-recurring income of ₹3,000. 3,000 की इनकम थी इसके अंदर जो non-recurring थी, माइनस कर दीजिए। Goodwill is to be calculated on the basis of annuity of super profits. अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप, तो ये आ गया आपके पास 62,000, it is 61,000, it is 63,000, टोटल हो गया 1,86,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए 62,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ से आ जाएंगे आपके 40,000, माइनस कर दिया इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स आ गए 22,000। अब देखो आगे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 3 years at 10% is 2.4868। अब आप यहाँ पे और पिछले क्वेश्चन में फर्क देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ₹1 की दे रखी है,
यहाँ पर एन्युटी की दे रखी थी, पीछे जा रही हूँ मैं, यहाँ पर एन्युटी की दे रखी थी और 1 रुपए की मैंने निकाली थी। यहाँ पर पहले से ही 1 रुपए की दे रखी है, तो सीधा एक वाले से इक्वेशन लग जाएगी कि 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 2.4868, तो हमारी 22,000 की वैल्यू कितनी होगी? 2.4868 इंटू 22,000, तो दैट कम्स टू 54710। क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी तो एन्युटी से डिवाइड किया हुआ है और कभी एन्युटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने एन्युटी से डिवाइड किया था, आप देखिए यहाँ पर एन्युटी से डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर हमने एन्युटी से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको एक एन्युटी की वैल्यू दे रखी थी, आपने 1 रुपए की निकाली थी और फिर उससे मल्टीप्लाई किया था, तो अब हमें दे ही 1 रुपए की रखी है तो हमने सीधा निकाल लिया 54710। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.